चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम तो अमन था, पर लोग उसे बस एक अच्छा इंसान कहकर जानते थे। जरा सोचिए, किसी के बारे में ऐसा कब कहा जाता है? आखिर किसी इंसान में ऐसी क्या खास बात हो सकती है कि लोग उसकी अच्छाई की मिसालें देने लगे? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं और अमन की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अमन रहता था। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद आप कह सकते हैं बहुत ही सादा था, बस दूसरों की मदद करना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। पर सवाल ये उठता है कि कोई इतना अच्छा बनता कैसे है ना? अक्सर इसकी जड़ें हमें किसी के बचपन में मिलती हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अमन की अच्छाई की जड़ें कहाँ से आईं। बचपन से ही ना अमन के उसूल बड़े पक्के थे। एक छोटा सा किस्सा है। जब उसके दोस्त छिपकर आम तोड़ने जाते थे तो अमन उन्हें रोकता था। कहता था, अरे ये गलत है, जो चीज़ हमारी नहीं उसे लेना ठीक नहीं। देखिए कितनी छोटी सी बात है, पर उसके कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ बता जाती है। और ये सिर्फ उसके उसूलों की बात नहीं थी। उसकी माँ भी अक्सर कहती थी कि अमन का दिल ना बहुत बड़ा है। मतलब ये जो अच्छाई थी, ये कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि उसके अंदर से आती थी, उसके स्वभाव का ही एक हिस्सा थी। तो ठीक है, बचपन की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सीख बड़े होने पर उसके कामों में, उसकी सोच में कैसे नजर आई। अमन एक बहुत ही सीधी सी बात में यकीन रखता था। उसका मानना था कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से या उसके पास कितना पैसा है इससे नहीं होती। नहीं, असली पहचान होती है उसके कर्मों से, उसके काम से। और यही सोच उसकी पूरी जिंदगी का आधार बनी। और देखिए, इस विश्वास की असली परीक्षा तब हुई जब गांव पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी। भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब थे। और ऐसे मुश्किल समय में अमन ने जो किया वो सच में सोचने वाली बात है। गांव में अकाल था तो उसने अपनी ही जमीन बेच दी और उससे जो पैसे आए उससे अनाज खरीदा और पूरे गांव में बांट दिया। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। और जब लोगों ने उससे पूछा, अरे भाई तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं सोचा, तो उसका जो जवाब था ना, वो उसकी महानता दिखाता है। उसने बस इतना कहा, अगर मेरे पड़ोसी ही भूखे सो रहे हैं तो मेरे अकेले का पेट भरा होना किस काम का? सोचिए कितनी गहरी बात है ये। तो अमन जो भी करता था वो सिर्फ जज्बातों में आकर नहीं करता था। नहीं, उसके इन कामों के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक पूरा दर्शन था। चलिए जरा उसकी सोच को भी समझते हैं। अमन के लिए असली ताकत क्या थी? पैसा या शारीरिक बल? नहीं, वो मानता था कि असली ताकत तो शिक्षा में है, ज्ञान में है। और इसीलिए वो गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता भी था, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें, मजबूत बन सकें। उसका एक और बहुत खूबसूरत विश्वास था। वो कहता था कि अच्छाई फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा दिया पूरे कमरे का अंधेरा मिटा देता है। उसका मानना था कि एक अच्छा काम दूसरे कई अच्छे कामों को जन्म देता है और ऐसे ही धीरे धीरे पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। तो अमन के इस पूरी कहानी से हमें सच्ची महानता के बारे में क्या पता चलता है? मतलब सबसे बड़ी सीख क्या है उसकी जिंदगी से? देखिए, अमन की जिंदगी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरों का दुख सुख अपना समझे। दूसरी, कि असली महानता पैसा कमाने या मशहूर होने में नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करने में है, ईमानदारी में है। और शायद सबसे बड़ी बात, कि अच्छाई का कोई भी काम कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो कभी बेकार नहीं जाता। तो अमन की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे अच्छाई का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा काम भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।